और फिर लाल रंग देख करके सरकार के लोग बड़े घबरा रहे हैं। जैसे ही लाल रंग दिखाई देता है वैसे ही घबरा जाते हैं। अभी हमारा नौजवान कोई कह रहा था कि लाल रंग से कोई खेत में घबराता है, तो सोचिए लाल रंग से घबरा रहे हैं। और ये लाल रंग टोपी का हमने नहीं बनाया। जयप्रकाश जी जो समाजवादी नेता थे, वो जब रूस गए और वहां की क्रांति देख करके आए, जब रूस की क्रांति को देखा उन्होंने बदलाव देखा, उसके बाद यहां भारत में आकर के उन्होंने सबसे पहले लाल टोपी पहनना शुरू किया। वो जयप्रकाश जिन्होंने संपूर्ण क्रांति की आवाज दी थी, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था, और संपूर्ण क्रांति के बाद लोगों ने कांग्रेस पार्टी का पता नहीं लगा, पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी को खत्म कर दिया था। तो जो लाल टोपी जयप्रकाश जी की निशानी है, यहीं प्रयागराज इलाहाबाद के हमारे जनेश्वर मिश्र जी वो लाल टोपी पहनते थे, ब्रजभूषण तिवारी जी लाल टोपी पहनते थे, मोहन सिंह जी लाल टोपी पहनते थे, नेताजी ने लाल टोपी पहनी, और तमाम समाजवादियों को देख करके हम लोगों ने भी लाल टोपी पहनी, क्योंकि बिना समाजवाद के राम राज्य आना संभव नहीं है। जब राम राज्य आएगा तो पहले समाजवाद आएगा, जब समाजवाद आ जाएगा तब राम राज्य आएगा। बिना समाजवाद के राम राज्य लाने की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस सभा में बुजुर्ग किसान भाई आ जाएं और माताएं बहनें हों और नौजवानों की कतार टूट न रही हो, नौजवान लगातार दिखाई दे रहे हों, उस पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है, ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार करके यहां से जाएगी। भाजपा जिन्होंने न जाने कितने वादे किए, उन्होंने क्या नहीं वादा किया बताओ। वादा किया कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी बहुमत की सरकार बन जाएगी तो हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमारे भाइयों, आपकी आय दोगुनी हो गई कि नहीं हो गई? और आपको खाद के लिए कैसे खड़ा होना पड़ा? खाद को लाने के लिए कैसे आपको लाइन में लगना पड़ा? खाद नहीं मिली, आपको डीएपी नहीं मिली, डीएपी नहीं मिली, यूरिया नहीं मिली, और डीजल पेट्रोल की कीमत बताओ कहां पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये भाजपा कहती थी कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज की यात्रा करेंगे। बताओ हमारे गरीब भाइयों कितने लोग हवाई जहाज में बैठ लिए? हवाई जहाज तो दूर, इतना डीजल पेट्रोल महंगा किया है कि आज आपकी गाड़ी नहीं चल सकती, मोटरसाइकिल नहीं चल सकती, इतनी महंगाई करती है। बताओ पेट्रोल 100 के पार हो गया कि नहीं हो गया? और जब बोरी घर पे देखी होगी, बोरी जब घर पे देखी होगी खाद की, तो बताओ 5 किलो बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को किसने समझाया कि बोरी से चोरी कर लो? बताओ कभी आजादी के बाद से आज तक बोरी की चोरी हुई हो तो बता दो आप। तभी किसी ने मुझे बताया कि आपने कभी पार्ले जी का बिस्किट खाया है? हमारे लोग जानते होंगे जब पार्ले जी का बिस्कुट खरीदा होगा, पहले कम पैसे में ज्यादा बिस्किट आते थे। जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है बिस्किट कम होते चले गए हैं। जब सभा से जाओ तो देखना, पूछना किसी दुकान वाले से कि पार्ले जी के बिस्किट में पहले कितने बिस्किट आते थे।
और महंगाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि पार्ले जी का बिस्किट, गरीबों का बिस्कुट भी उस पैकेट से गायब हो गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्ले जी का बिस्किट खा खा के हमारे किसानों की बोरी की चोरी करने का काम किया है। बताओ किसान भाइयों, बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? और पिछले 4.5 साल से पत्रकार साथियों बताओ, मुख्यमंत्री जी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। ये जो बिजली का कारखाना लगा है, लगाओ किसी के जमाने में, लेकिन अपने बाबा मुख्यमंत्री से पूछोगे कि बिजली के कारखाने का नाम बता दो तो वो नाम नहीं बोल पाएंगे। अगर कभी नाम सुना हो तो बता दो बिजली के कारखाने का नाम। जो बिजली के कारखाने का नाम 4.5 साल में नहीं रट पाए, वो बताओ बिजली क्या बनाएंगे और बिजली का बिल क्या सस्ता करेंगे। हमने तो कई बार कहा अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कि नाम रट लो बिजली के कारखाने का नाम। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे कि जो बिजली का कारखाना लगा है, यहां तो छोटा वाला लगा है, यहां तो एक यूनिट है 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट की। ये कोयले से बिजली बनती है। ये सच है कि नहीं सच है? ये कोयले से बिजली बनती है। पहले एक चिमनी में 250 220 बनती थी, 220 मेगावाट या 230 250। लेकिन समाजवादी सरकार बनी तो एक ही चिमनी में, एक ही प्लांट में 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगाया था। और उत्तर प्रदेश में लगना शुरू हो गए थे। ललितपुर में लगवाया 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग रहा है। एटा में लगवाया 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो लग रहा है। हरदोईगंज में लगवाया 1 यूनिट 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, ये आपका इलाहाबाद है, वहां पर लगे 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। टांडा में लगवाया एनटीपीसी का, सरकार का जैसे आपका लगा एनटीपीसी का, वहां भी एनटीपीसी का लगवाया 1 यूनिट 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ कभी बाबा मुख्यमंत्री जी के मुंह से सुना है 3 into 660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट? बताओ बाबा मुख्यमंत्री कह पाएंगे कि नहीं कह पाएंगे? तो ये योगी नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी हैं। बताओ अनुपयोगी हैं कि नहीं हैं? जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ा दिया हो वो अनुपयोगी हैं कि नहीं हैं? और जो अनुदेशकों की अभी तक कोई मदद न की हो वो योगी नहीं, वो अनुपयोगी हैं। जिन्होंने बिजली का बिल बढ़ाया वो कौन है? और जिनके सांड खेतों में घूम रहे हैं वो कौन है? बताओ, जो बिजली नहीं बना पाए, सांड नहीं पकड़ पा रहे हैं। और नौजवान जानते होंगे कि कई बार मुख्यमंत्री जी आके कहते हैं कि बच्चों को इस बार लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, और कभी कभी कहते हैं कि टैबलेट देंगे। बताओ 4.5 साल से नौजवानों कौन सी टैबलेट मिली है आपको? वो देखो आखिरी में नीली जीन्स पहने हो, और यहां तक सब नीली जीन्स पहने हैं। ये बाउंड्री पे देखो सब नीली जीन्स पहने हुए हैं। ये नए जमाने के लोग हैं, ये स्मार्टफोन चला लेते हैं। इन्हें कंप्यूटर दे दो कंप्यूटर चला लेंगे, इन्हें कोई नया काम दे दो नया काम कर लेंगे। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने किसी को कंप्यूटर इसलिए नहीं दिया क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते। और केवल कंप्यूटर नहीं, हम और आप लोग तो अपने आप सीख गए थोड़ा बहुत चलाना। हमारे गांव के लोग भी सीख गए कुछ कुछ चलाना, फोटो देखना सीख गए, व्हाट्सएप चलाना सीख गए।
और ये नौजवान हैं तो ये सामान भी मंगा ले रहे हैं, सामान भी मंगा ले रहे हैं। जो शहर में रहते हैं वो खाना भी मोबाइल से मंगा ले रहे हैं, टैक्सी मंगा ले रहे हैं। लेकिन हमारे बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर के साथ साथ स्मार्टफोन भी नहीं चला पा रहे हैं। इसलिए जो स्मार्टफोन न चला पाए आज के जमाने में, जो कंप्यूटर न चला पाए आज के जमाने में, वो योगी नहीं हो सकता, वो अनुपयोगी है। याद कीजिए वो समय जब नोटबंदी हुई थी, याद है नोटबंदी का समय 2017 में इन्हीं लोगों ने नोटबंदी की थी और गरीबों को यह बताया कि अमीरों की तिजोरी से पैसा निकलेगा, आपके हाथ में आ जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अमीरों को नींद नहीं आ रही है जब से नोटबंदी हुई है, और रुपया सब जमा करा लिया। आप लोगों के घरों में जो पैसा रखा था सब जमा करा लिया। हमारी माताओं बहनों ने बहुत छिपा के, बहुत संभाल के, जाने कितने दिनों से पैसा रखा हुआ था वो छीन लिया, वो बैंक में जमा हो गया। लेकिन बताओ नोटबंदी में क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या काला धन वापस आ गया? और जो कहा था कि डिजिटल इंडिया बन जाएगा, डिजिटल इंडिया, याद है कि नहीं याद है? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि डिजिटल इंडिया हम बनाएंगे, डिजिटल इंडिया। हमारा भारत और यूपी नहीं बन पाया डिजिटल इंडिया, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी सोचो क्या कर रहा है। आप गरीब भाइयों, किसानों समझ नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया का सबसे बड़ा आदमी जो सबसे पैसे वाला है, ये जानते होंगे नौजवान, बताओ दुनिया का सबसे पैसे वाला कौन है? अरे कितने जागरूक नौजवान हैं, वो जानते हैं कि दुनिया में सबसे पैसे वाला आदमी अमेरिका का है। इन्होंने डिजिटल इंडिया का सपना दिखाया, न गरीब की मदद की, न नौजवान को नौकरी रोजगार दिया। लेकिन दुनिया का बड़ा आदमी जानता है कि कारोबार कैसे किया जाता है। अमेरिका से बैठ करके भारत के कंडे खरीद करके कंडे बेच रहा है, सोचो आप। अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बैठ करके हमारे गांव से हमारे आपके कंडे लेकर के कंडे बेच रहा है। बताओ नौजवानों, कंडे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं? और ये बात अगर नहीं मानते हो मेरी, अगर ये बात हमारी नहीं मानते हो तो किसी भी नौजवान से कहना कि मोबाइल खोल के दिखाओ, जो अमेज़न देखते हो उसमें देख के बताओ कंडे बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे हैं। ये हमारी माताएं बहनें तो फ्री दे दें, इनसे व्यवहार बन जाए तो ये फ्री कंडे दे दें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के डिजिटल इंडिया में सोचो, अमेरिका का आदमी, दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी अपना कारोबार कंडे का कर रहा है, लेकिन हमारे लोगों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। बताओ क्या लाभ मिला है आपको और हमको बताइए आप।